गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। और आज हम आपका इंग्लिश में चैप्टर पढ़ेंगे गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ठीक है, तो टाइटल के ऊपर आपको दो लाइन दिख रही है, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। क्या आपने कभी अपने जीवन में कॉमिक किताबें पढ़ी है? ठीक है, कॉमिक किताबों में क्या होता है कि आपको चित्रों के माध्यम से कोई कहानी समझाई जाती है। तो ये नीचे जो कहानी है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, उसमें भी आपको कॉमिक चित्रों के माध्यम से कहानी समझाई गई है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ठीक है, अच्छा, पहले चित्र में आपको बता रहे हैं कि यह हिल्सा मछली का मौसम है। इस मौसम में हिल्सा मछली बहुत पाई जाती है और जो मछुआरे हैं वो केवल हिल्सा मछली को पकड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस मौसम में हिल्सा मछली की डिमांड बहुत ज्यादा है। फिशमोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। ठीक है, और जो इस राज्य का बाजार है वहां पे भी मछली बेचने वाले क्या बेचना चाह रहे हैं? हिल्सा मछली बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आइए, ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं ये बोल के कि आइए, जरूर आइए, आज हिल्सा मछली का दाम बहुत कम है। हाउस होल्ड कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ठीक है, और जो सामान्य जन है, जो सामान्य लोग हैं, वो भी हिल्सा फिश को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर है। ठीक है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। ठीक है, तो इस चित्र में एक स्त्री इनसे पूछ रही है, व्यक्ति से, कि आपको ये हिल्सा मछली कितने रुपए की पड़ी? यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि तुम विश्वास नहीं करोगी अगर मैंने इसकी कीमत बता दी तो। ठीक है, अब एक अगला दृश्य है अगले चित्र में। ठीक है, एंड इन द प्लेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो इस राज्य का जो राज दरबार है वहां भी राजा के समक्ष एक मंत्री हिल्सा मछली के बारे में बात कर रहे हैं। यूर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द हिल्सा, द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। ठीक है, तो ये मंत्री राजा से कह रहे हैं कि राजन, आपने वो हिल्सा मछली देखी जो मैंने कल पकड़ी थी, वो कितनी बड़ी थी। स्टॉप इट। तो राजा ये सुन के बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन। ठीक है, और इसके बाद राजा उस मंत्री से कहते हैं कि अरे, तुम मंत्री हो या तुम मछुआरे हो जो तुम हिल्सा मछली की बातें यहाँ दरबार में कर रहे हो? द कॉर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज। द किंग फेल्ट गिल्टी। ठीक है, और जो मंत्री था वो यह सुन के बहुत एकदम से चुप हो जाता है और शर्म से अपनी आंखें झुका लेता है। ठीक है, और जो राजा होता है उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। तो राजा फिर बोलता है, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो राजा सारे दरबारी से माफी मांगता है और कहता है, मैंने अपना आपा खो दिया था, पर क्या ये मौसम केवल हिल्सा मछली का है और किसी चीज का नहीं है? तो फिर राजा कहता है अपने एक दरबारी से, नॉट एवल गोपाल केल स्टॉप एरेबल फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट एवल फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, तो गोपाल आपका एक दरबारी राजा के दरबार में होता है। तो उसको राजा कहता है कि क्या गोपाल, तुम भी ऐसा नहीं कर सकते, तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे लोग हिल्सा मछली के बारे में बात करना बंद कर दे? ठीक है, केवल 5 मिनट के लिए भी तुम ऐसा नहीं कर सकते क्या? ओ आई थिंक आई कुड यूर मैजेस्टी। ठीक है, तो गोपाल सोचते हुए बोलता है कि हाँ, हाँ राजन, मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि लोग इस मछली के बारे में बात ना करें। देन लेट मी सी यू बाय a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। तो राजा उसको एक चुनौती देता है। राजा कहता है कि ठीक है, तुम एक हिल्सा मछली खरीद के लाओ, ठीक है, और उसे लेके दरबार में आओ। ठीक है, और
ऐसा होना चाहिए कि जितने भी दरबारी या रास्ते में तुम्हें जितने भी लोग मिले दरबार आते हुए, वो उनमें से कोई भी तुमसे इस मछली के बारे में एक भी शब्द ना पूछे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। वो कहता है, हे राजन, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। A few days later, तो अब कुछ दिन बाद, ठीक है, अब ये जो गोपाल है वो अपने घर पर है। ठीक है, देखिए वो क्या कर रहा है। Why is your face half shaven? ठीक है, जो गोपाल की जो पत्नी है वो उनसे कह रही है कि आपने अपना आधे चेहरे की दाढ़ी ही क्यों बनाई है। तो गोपाल उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो फिर उनकी पत्नी कहती है, व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मीयरिंग योरसेल्फ विद एश। ठीक है, तो उसके बाद उनकी जो पत्नी होती है वो आश्चर्यचकित होते हुए बोलती है कि आप अब अपने चेहरे पे ये राख क्यों मल रहे हैं, आखिर इससे क्या होगा। तो फिर गोपाल बोलते हैं, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। ठीक है, तो फिर से गोपाल कहते हैं कि अरे तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं हिल्सा मछली लेने के लिए तैयार हो रहा हूं। तो फिर अगले चित्र में उनकी पत्नी कह रही है, लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैक्स, व्हाट आर यू अप टू। ठीक है, तो उसके बाद उनकी पत्नी उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि अरे तुम ऐसे फटे पुराने कपड़ों में और इस तरह का हुलिया बना के कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर गोपाल कहते हैं, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू ओमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हे मूर्ख स्त्री, मैं तुम्हें कितने बार बताऊं कि मैं हिल्सा मछली लेने जा रहा हूँ। ठीक है, इट्स हैपन टू हिम, ही इज गोइंग मैड। और उनकी पत्नी उन्हें जब जाते हुए देखती है तो अपने मन के अंदर कहती है कि जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, लगता है ये पागल हो चुके हैं। गोपाल बाउट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द प्लेस। ठीक है, तो गोपाल बाजार में जाता है और एक हिल्सा मछली ले लेता है और उसे लेके दरबार की ओर चल पड़ता है। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। ठीक है, तो जो बाजार में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि देखो कौन जा रहा है। ठीक है, एक बच्चा कहता है अपनी माँ से, देखो वो कौन जा रहा है, क्या वो बिल्कुल भी आपको मजाकिया नहीं लग रहा है? इसे देख के तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। ठीक है, तो अगले चित्र में, ही मस्ट बी अ मैडमैन, हस आई थिंक ही इज अ माइस्टिक। ठीक है, तो उसके बाद जो बाजार के अन्य लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें लगता है कि ये क्या है, ये एक पागल व्यक्ति है। ठीक है, और हुश, हुश का मतलब सब एक दूसरे को चुप रहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि लगता है चुप रहो। ठीक है, क्योंकि अगर इसने सुन लिया तो हो सकता है ये हम पे आक्रमण कर दे या हम पे हमला कर दे। ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग सही नहीं है। When गोपाल reached the court, what do you want? I want to see the king. और जैसे ही गोपाल राजा के दरबार के बाहर पहुंचता है, ठीक है, तो जो वहां पे पहरेदार होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो गोपाल उन्हें कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो दरबारी हैं वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसे अवस्था में अंदर नहीं जाने दे सकते। ठीक है, राजा तुम्हें देख के बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे, उल्टा तुम्हें दंड देंगे। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। ठीक है, तो उसके बाद गोपाल क्या करने लगता है, वहीं पे उनके सामने गाना गाने लगता है और जोर जोर से नाचने लगता है। Inside the place, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. ठीक है, तो ऐसे उसकी आवाजें, गाने के नाचने की आवाजें राजा तक भी अंदर पहुंच जाती हैं। तो
वो जो दरबार के बाहर उनकी बातें सुनता है, ठीक है, पहरेदारों की और गोपाल की। द मैन इज क्रेजी, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि लगता है ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। जो वहां पे पहरेदार था वो ऐसे कह रहे होते हैं, तो लो हिम आउट एट वंस, ठीक है, कि इसे जल्दी ही यहाँ से दूर कर दो, नहीं तो ये राजा को नुकसान पहुंचा सकता है। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। पर गोपाल बार बार यही कहता रहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, ठीक है, तो राजा फिर अगले चित्र में कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। एक पहरेदार को वहां बुलाते हैं और बोलते हैं कि उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। यस यूर मेजेस्टी, तो उसके बाद पहरेदार बोलता है जो आज्ञा महाराज। गोपाल वॉज बाउड बिफोर द किंग, इट्स गोपाल, ठीक है, तो जैसे ही पहरेदार उसे अंदर लेके आते हैं, ठीक है, राजा के सामने, तो अन्य दरबारी उसे पहचान देते हैं कि अरे ये तो गोपाल है, हमारा ही साथी दरबारी। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, ठीक है, और आपस में बातें करने लगते हैं दरबारी कि लगता है गोपाल की बुद्धि खराब हो चुकी है, वो पागल हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, ठीक है, और दूसरा दरबारी कहता है कि लगता है कि ये हमारे साथ कुछ मजाक कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, ठीक है, तो उसके बाद राजा गोपाल से कहते हैं कि गोपाल आखिर तुम इस तरीके से या इस हुलिये में यहाँ दरबार क्यों आए हो। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, ठीक है, तो गोपाल कहता है हे राजन, लगता है कि आप कुछ भूल चुके हैं। फॉरगॉटन समथिंग, तो राजा आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं आश्चर्य से कि मैं क्या भूल चुका हूँ। तो गोपाल कहता है स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, ठीक है, कि देखिए मेरे हाथ में आज क्या है, हिल्सा मछली है, पर आज किसी ने भी मुझे हिल्सा मछली के बारे में नहीं पूछा। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट इट हिल्सा फिश, ठीक है, तो उसके बाद गोपाल प्रसन्न होते हुए कहता है कि बाजार से लेके आपके दरबार तक कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने मुझसे इस मछली के बारे में पूछा हो, ठीक है, सब मेरे ही बारे में बातें कर रहे थे। ओनली देन डिड द किंग रिमेम्बर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तो यह सुन के राजा को उस चुनौती की याद आ जाती है जो राजा ने गोपाल को दी थी। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, ठीक है, तो उसके बाद राजा जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं गोपाल, तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, तुमने एक बार फिर से असंभव काम कर दिखाया, ठीक है, तुम्हारी एक बार फिर जीत हुई। और ये सब सुन के सभी दरबार हंसने लगते हैं और गोपाल की प्रशंसा करने लगते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। इसी के साथ एक पोयम भी मैं आपकी इसमें डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, जो पोयम है जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो द शेड, ठीक है, द शेड का मतलब क्या होता है बेटा, कुटिया, ठीक है, तो इसके लिए जो कुछ लाइन लिखी है तो पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? अ काउ शेड, अ टू शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। Ask your partner if he has ever seen a head. Let him describe in the class, ठीक, तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी ना कभी झोपड़ी या कुटिया जरूर देखी होगी, ठीक है, जैसे आपने गाय की झोपड़ी देखी होगी, ठीक है, या कभी कभी आप औजार रखने के लिए किसी छोटे से कमरे या झोपड़े का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या लकड़ियां रखने के लिए, ठीक है। यह एक छोटा सा कमरा होता है जो आपके मुख्य घर से काफी दूर होता है और इसमें आप अपने काम की चीजें रखते हैं, जैसे पशु हो गए, औजार हो गए, ठीक है, या फिर कोई गाड़ी वगैरह हो गई आपकी, ठीक है, व्हीकल्स, वाहन, ठीक है। तो अपने मित्र से पूछे कि क्या उन्होंने कभी ऐसा छोटा घर या ऐसी छोटी कुटिया देखी है।
और अगर देखी है तो उससे पता कीजिए, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लीजिए कि उसकी कुटिया कैसी है। ठीक है, तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। देयर अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो कवि है वो कह रहा है कि हमारे, ठीक है, हमारे गार्डन में, हमारे मैदान में, ठीक है, जो उनका मैदान है या उनकी जो बगीचा है फूल पौधों का, उसमें उन्होंने क्या देखा, एक छोटी सी कुटिया देखी। ठीक है, जो हमारे हमारे जो बगीचे है उसके बीच में है। विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। ठीक है, और उसके दरवाजे पे मकड़ी का बहुत बड़ा जाला बना हुआ है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। ठीक है, और जो उस झोपड़ी के अंदर, ठीक है, जो पाइप लगे हैं, ठीक है, उनमें जंग लग चुकी है और वो हवा से क्या हो गई है, बीच बीच में वो उनमें दरार भी पड़ चुकी है। When I am in bed, I lie and listen। ठीक है, तो जैसे भी मैं अपने बिस्तर पे होता हूँ, ठीक है, और लेटा होता हूँ, तो मैं उसमें उस झोपड़ी में होने वाले भिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनता हूँ। ठीक है, आई विल ओपन दैट डोर वन डे। ठीक है, तो एक दिन मैंने क्या किया, उस कुटिया में जाके देखा, मैंने उसका दरवाजा खोला। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइन। तो उसके अंदर उसने क्या देखा कि वहां पे एक खिड़की है जिसपे बहुत धूल जमी हुई है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। ठीक है, और उस खिड़की पे जो कांच लगा है उस पे भी दरारें पड़ी हुई है। आई ऑफ्टन थिंक देयर समथिंग स्टेरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। ठीक है, जैसे ही मैं उस खिड़की के नजदीक जाता हूँ वैसे ही मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। ठीक है, और मैंने क्या किया, उस खिड़की से बाहर झांकने का निश्चय किया। ठीक है, तो मैं उसके बाहर झांकने लगा। माई ब्रदर सेज दियर्स अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स। ठीक है, और मेरा जो भाई है वो मुझसे क्या कहता था कि इस कुटिया के अंदर कोई भूत छुपा हुआ है। ठीक है, जो जो लकड़ी के सड़े हुए, ठीक है, पट्टों के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, एंड इफ आई एवर डे टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। ठीक है, और वो मुझे डराते हुए क्या कहता था कि अगर तुम कभी इसके अंदर गए तो वो भूत बाहर निकल आएगा और वो तुम्हारा तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस झोपड़ी के अंदर क्या है उससे जानने हेतु इसके अंदर प्रवेश किया। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइक टू कीप द शेड फॉर हिज डेथ। पर मुझे पता था कि इस झोपड़ी के अंदर कोई भूत नहीं है, बल्कि मेरा भाई इसके अंदर अपने, ठीक है, इसके अंदर अपने सामान रखता है। देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। क्योंकि जब वो उसके अंदर गया झोपड़ी के अंदर तो ना ही वहां कोई उसे घूरते हुए प्रतीत हुआ और ना ही उसे कुछ वहां पे अजीब आवाजें आई। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और जो मकड़ा था जिसने वहां पे वो जाला बना रखा था, ठीक है, वो भी कवि को देख के वहां से भाग गया। ठीक है, सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सूल। ठीक है, और इसीलिए वो जानने लगा, ठीक है, इसीलिए वो इच्छा करने लगा कि अब वो हमेशा ही इस इस झोपड़ी में आएगा। ठीक है, पर अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं, क्योंकि अभी जब यहाँ आसपास कोई नहीं रहेगा तब वो उस झोपड़ी में जाएगा और फिर से उसका निरीक्षण करेगा। ठीक है, तो यह आपकी कहानी हो गई जिसके पोएट थे, माफ करिएगा, ये आपकी कविता होगी जिसकी पोएट थे फ्रैंक फ्लाइन। इस पोएम से रिलेटेड वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।